एक बेटे ने अपनी माँ का अकेलापन कैसे दूर किया। एक गांव था, पनौती। उस गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। लकड़हारा बहुत गरीब था। गरीब होने के कारण उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था। वह हर दिन अपने गांव से दूर जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काटकर लाता और अपने गांव के पास के शहर में बेच देता था। लकड़ी बेचने पर जो पैसे मिलते थे, उनसे वह खाने का सामान खरीदकर घर आता था, खुद भोजन पकाता और अपनी बूढ़ी माँ को साथ बैठाकर उसे भी खिलाता और खुद भी खाता था। एक दिन अचानक उसकी बूढ़ी माँ बीमार हो गई। उसे माँ के इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी। कहने मात्र को ही नज़दीक सरकारी अस्पताल था, लेकिन न वहाँ डॉक्टर रहते न दवा मिलती। एक कंपाउंडर बैठकर लोगों को दवा लिखता, जिसे गांव के भोले भाले लोग डॉक्टर समझ लेते थे। कंपाउंडर की दवा से कोई ठीक नहीं होता। फिर हारकर गांव वालों को प्राइवेट अस्पताल में जाना ही पड़ता। लकड़हारा सोच में पड़ गया कि पैसा कहाँ से लाऊं। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि अभी तक जितनी लकड़ी जंगल से लाता था, यदि उसकी दोगुनी लकड़ी लाना शुरू करूं, तो उसमें से आधी लकड़ी बेचकर घर खर्च चलेगा और आधी लकड़ी बेचकर माँ का इलाज कराना आसान हो जाएगा। लेकिन शारीरिक रूप से वह इतना मजबूत नहीं था कि दोगुनी लकड़ी लेकर आ सके। लकड़हारा सोचते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहा था। अचानक एक बूढ़े बैलगाड़ी वाले ने आवाज़ लगाई, ए भाई सुनो। लकड़हारा उस बूढ़े के पास जाकर सम्मानपूर्वक बोला, बोलिए बाबा, क्या बात है। बूढ़ा फिर बोला, यहाँ क्यों आई हो। लकड़हारा बोला, बूढ़ी माँ का इलाज कराने और घर खर्च के लिए लकड़ी लेने के लिए यहाँ आया हूँ। बूढ़े ने लकड़हारे को घूर कर देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, क्या तुम इतनी लकड़ी ले जा सकते हो जिसे बेचकर तुम माँ का इलाज और घर खर्च चला सको। लकड़हारा बोला, नहीं बाबा, मैं जो लकड़ी बेचता हूँ उससे तो बड़ी मुश्किल से घर खर्च ही चल पाता है। बूढ़ा बोला, तब माँ का इलाज कैसे करोगे। लकड़हारा रोते हुए बोला, बाबा, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास एक सुझाव है। यदि तू माने तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है। लकड़हारा हकलाकर बोला, हाँ बताओ, मानने लायक होगा तो ज़रूर मानूंगा। बूढ़ा बोला, ध्यान से सुनो, मैं अकेला हूँ। मेरी इस बैलगाड़ी और इन दो बैलों के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मेरा घर यहाँ से 15 मील दूर है। अब तक मैं स्वस्थ और जवान था, इसलिए जंगल से लकड़ी लेकर बैलगाड़ी में लादकर हर दिन शहर में बेचता था, तो आराम से ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हर दिन जंगल आने में तकलीफ़ होती है। किसी तरह जंगल में आ भी गया तो दूर दूर से लकड़ियाँ बीनना, उन्हें बैलगाड़ी में रखकर शहर तक ले जाकर उन्हें बेचने की मुझ में हिम्मत नहीं है। लकड़हारा बोला, बाबा, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति बोला, तुम मेरे बैल और बैलगाड़ी ले लो। हर दिन जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ बीनकर बैलगाड़ी से शहर ले जाओ, उन्हें बेचो और घर खर्च के साथ साथ कुछ बचत भी करते रहो, ताकि कोई नया रोजगार शुरू कर सको। आखिर लकड़ियाँ बेचने का काम कब तक करोगे। लेकिन बोलते बोलते बूढ़ा चुप हो गया। लकड़हारा बोला, लेकिन क्या बाबा। बूढ़ा बोला,
मेरे बैल और बैलगाड़ी के साथ साथ तुम्हें मुझे भी अपने पास अपने घर में रखना होगा। लकड़हारा कुछ देर सोचकर बोला, ठीक, मंजूर है। आप मेरे साथ मेरे बड़े बुजुर्ग की तरह रह सकते हो। मैं अपनी माँ की तरह आपकी भी सेवा करूँगा। लकड़हारे ने जल्दी जल्दी बैलगाड़ी भर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर जल्दी ही शहर पहुँच गया। उसकी सारी लकड़ियाँ बिक गई। उस दिन लकड़हारे को उसके जीवन में पहली बार 50 गुना ज़्यादा आमदनी हुई। लकड़हारा आज बहुत खुश था। शहर से घर जाते समय लकड़हारे ने बैलों के लिए हरी घास और भूसा और अपने सब के खाने का सामान लेकर लकड़हारा और बूढ़ा दोनों घर आ गए। बूढ़े के लिए लकड़हारे ने अपनी झोपड़ी में रहने का एक कमरा दे दिया और बोला, बाबा, आप यहाँ आराम से रहो, मैं माँ को देखता हूँ। लकड़हारा माँ के पास गया, उसे प्यार से उठाकर स्नान घर में ले गया। माँ को दैनिक कार्य कराया, नहला धुलाकर चारपाई पर लिटाते हुए बोला, माँ, तुम आराम करो, मैं खाना बनाकर तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा। बूढ़ी माँ की आँखों में आंसू तैरने लगे, किंतु वो कुछ नहीं बोली। लकड़हारा जल्दी जल्दी खाना बनाकर आया, फिर माँ को उठाकर बैलगाड़ी में बैठा ही रहा था कि पीछे से बैलगाड़ी वाले बूढ़े ने आवाज़ लगाई, डॉक्टर के पास जा रहे हो? चलो, मैं भी चलता हूँ। तीनों बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़े। रास्ते में लकड़हारे ने माँ को बूढ़े बाबा के बारे में बताया। माँ ने सहमति में सिर हिला दिया। डॉक्टर को दिखाकर दवाई की दुकान से दवा खरीदकर तीनों घर आ गए। तीनों ने भोजन किया, माँ को दवाई दी, फिर सो गए। लकड़हारा जंगल जाता, हर दिन लकड़ी लाता, बेचता और घर आता। ऐसा लगातार चलता रहा। लकड़हारा महसूस करता रहा कि माँ की सेहत में सुधार हो रहा है। एक दिन लकड़हारा लकड़ी बेचकर घर आया तो देखता है कि माँ बूढ़े से बात करते हुए धीरे धीरे चल भी रही है। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और माँ के पास आकर बोला, ईश्वर का धन्यवाद है मेरी माँ को ठीक करने के लिए। माँ कुछ बोलती इससे पहले बूढ़ा बोल पड़ा, तुम्हें पता है नंदू कि तुम्हारी माँ बीमार क्यों हुई? नंदू बोला, नहीं बाबा। बूढ़ा बोला, तुम्हारी माँ इसलिए बीमार हुई कि तुम सुबह जंगल चले जाते थे, घर वापस देर रात को आते थे, घर आकर भोजन पकाते, खाते और सो जाते थे। सुबह से शाम और शाम से सुबह तक तुम्हारी माँ अकेली रहती थी। उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे हताशा की शिकार होती गई। मेरे आने के बाद मैं सुबह से शाम तक उनसे बात करता रहता हूँ, फिर रात में तुम आ जाते हो। एक इंसान का साथ मिलने से, बातचीत करने से उनका अकेलापन दूर हो गया, उनकी हताशा मिट गई, जिसकी वजह से वो ठीक हो गई। अकेलापन साधु सन्यासी के लिए ठीक है, लेकिन आम इंसान अकेलेपन की हालत में डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हम कोशिश करें कि हमारा अपना कोई अकेला न रहे।